तो ओलिव बोर्ड का एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक आ चुका है। ये आज 31 जुलाई से लेके और 2 अगस्त तक लाइव रहेगा। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो लगा लो। और आज हम इस वीडियो में मैथ्स के जो इस पर्टिकुलर मॉक का जो मैथ्स का सेक्शन था उसके हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से ही। अब जिन्होंने ये मॉक लगा लिया उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं लगाया वो पॉज करके देख सकते हो, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें कोस की वैल्यू दी है 3/5 और हमें से ये पूछा है कि 2 साइन इंटू सेक इंटू 10 की वैल्यू क्या होगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये 2 tan² बन रहा है। और कोस अगर हमको 3/5 दिया हुआ है तो टेन का अपनों को पता है कि 4/3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो 2 × 16/9 यानी कि 32/9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 10 लोग हैं और 6 सीट्स हैं, हमें इनको पॉसिबल इनका अरेंजमेंट करना है। जब बात अरेंजमेंट की आती है तो हमें NPR लगाना होता है। अगर हमें सिर्फ चूज़ करना होता तो हम NCR लगाते। और अब हमें इसमें 10P6 जब लगाएंगे तो आपको पता है कि अगर आपने परम्यूटेशन किया है, अगर यहाँ पे R6 है तो हमें 10 को बस 6 तक लेके जाना है, मतलब 6 बार तक लेके जाना है। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, क्योंकि वो कट जाएगा। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है n⁻⁴ होता है। तो इसके आगे का डिनोमिनेटर से कट जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब आप इसको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देख लो कि ये 9 का मल्टीपल जो आपका ऑप्शन होगा, 5 7 9 पहला बन रहा है, 5 3 8 नहीं, ये नहीं बन रहा, 6 7 13 19 ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा। एक क्यूब है, 5 सेंटीमीटर साइड है और अच्छा, इसको बनाया गया है 125 क्यूब से, जिसकी 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के 5 क्यूब लगा के टोटल 5 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब बनाया है और उनके मिडल में से एक क्यूब निकाल लिया जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर ही है। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। अब आपको थोड़ा इसके अंदर विजुलाइज करना पड़ेगा। जब आप एक क्यूब निकालोगे हर एक फेस के बीच में से, तो जो ऊपर वाला उसका जो सरफेस वाला एरिया था, जो एक फेस था, वो तो माइनस हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि उसके अलावा उसके अंदर 5 फेस और दिखेंगे आपको। आप इसको विजुलाइज करना एक बार। जब आप एक क्यूब निकालोगे तो वो जो गड्ढा बनेगा, उस गड्ढे में एक इस साइड, एक इस साइड, एक इधर, एक नीचे और एक सामने वाली साइड, 5 फेस आपके पास और आ जाएंगे। तो आपके पास में टोटल फ़ायदा कितने का हुआ है, यानी कि 5 तो आपके पास में आए हैं और एक आपका माइनस हो गया ऊपर वाला, यानी टोटल 4 फेस का आपको एक्स्ट्रा फेसेस देखने को मिला अगर आपने एक क्यूब निकाला तो। आपके पास में पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था, 5, जब आपके पास सेंटीमीटर वाला था तो आपके पास में 6 × 25 यानी कि 150 था पहले आपके पास में। अगर आपके पास में अब 4 फेसेस एक्स्ट्रा आ गए हैं 1 सेंटीमीटर वाले और 6 फेस हैं टोटल, तो 6 × 4 आप 24 इसमें और ऐड करोगे तो 174 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तन्मय और प्रताप के मार्क्स का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:4 और वैभव और प्रताप का दिया हुआ है 3:2, यानी कि वैभव का हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि प्रताप का 2 है, अगर यहाँ 4 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। और हमें तन्मय के मार्क्स दिए हैं 72, यानी कि 24 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 144 हो जाएगा इसका आंसर। एक कंटेनर में 150 लीटर केमिकल सोल्यूशन है जिसके अंदर 60% प्योर आपका जो भी कुछ भी है, अल्कोहल है, मिल्क है, और 30 लीटर इसमें से आपने निकाला। ठीक है, और उसके बाद में आपने 30 लीटर ही पानी मिला दिया, यानी सोल्यूशन आपका अभी भी 150 लीटर ही है। तो आपने निकाला कितना था, आपने निकाला था 30 लीटर 150 में से, यानी कि आपने 1/5 निकाला। तो और उसके बाद आपने पानी ऐड किया, तो आपका जो एक्चुअल जो भी था अल्कोहल या फिर मिल्क था वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। मतलब उसका तो निकल गया, जो 30 लीटर में 1/5 निकला वो निकल गया इसका, लेकिन उसके बाद इसमें और नहीं आया। तो ये एक्चुअल में बचा कितना, 60 का 4/5, यानी कि 48% बच गया अभी ये, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है। ये ऐड नहीं हुआ तो ये तो जो 4/5 बचेगा बस वही है। 2 ट्रायंगल हैं GHI और MNO। GH और MN का रेशियो हमें दिया हुआ है इक्वल किसके, IH और ON के। सिमिलर, ये जब एंगल इक्वल होंगे तभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, H = N। 2 सर्कल हैं 8 और 6 सेंटीमीटर के। ये आपको डायग्राम थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ढंग से, ये ऐसा है और ये एक टेंजेंट है, ये यहाँ पे C है, ये B है, A E और F। ठीक है, आपसे पूछा है EF पूछा है आपसे, और आपको जो बड़े वाला सर्कल है उसका सेंटर B है और इसका रेडियस दिया हुआ है हमें 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, और छोटे वाले का है 6। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से B से लेके पूरा ये 8 है, यानी ये 2 बचेगा, BC वाला जो बीच वाला एरिया है। और C से लेके A तक आपके पास 6 है तो ये 4 बचेगा AB वाला। अब आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर में ये देखो कि
हाइपोटेनस आपका 8 है, ये 4 है। आपसे ये आपको निकालना है, ये निकल जाएगा, उसका हम डबल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कोड जो आपकी कोड बनती है बड़े सर्कल की वो बाइसेक्ट होएगी। तो अगर ये हम निकालेंगे तो आप देखोगे 64 और 16 यानी कि 48 और उसका डबल यानी कि 2√48 करना। इसको आप सोल्व करोगे तो 16 यानी कि 4 बार यानी कि 8√3 इसका आंसर आ जाएगा। प्रिया, फलक और रिया ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। प्रिया ने 3200 लगाए, फलक ने 2500 लगाए, रिया, और इनको प्रॉफिट हुआ 2210 का। उसमें से प्रिया का प्रॉफिट 640 है। ठीक है, तो हमें रिया का कैपिटल बताना है। तो अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रिया और फलक की बात करें तो इनका रेशियो 32 और 25 है, और अगर प्रॉफिट का रेशियो 640 है यानी कि इंटर 20 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 20 से होगा यानी 500 हो जाएगा। इन दोनों का टोटल प्रॉफिट 1140 है, तो बचा हुआ प्रॉफिट इसका होगा जो आ जाएगा आपका 1070। और यहाँ पे अगर हमने 20 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ रेशियो निकालने के लिए तो इधर भी वही करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 535, और तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा 5350। जब आप ये तो रेशियो निकाल रहे हैं ना, एक्चुअल वैल्यू 5350 हो जाएगी। यूनिट डिजिट देखो, 5 की यूनिट डिजिट तो 5 ही रहेगी, और 16 में भी 6 है, 6 की भी हमेशा 6 ही रहेगी, कोई मर्जी पावर कर लो। 23, अगर 54 की साइक्लिसिटी की बात करें 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 रिमाइंडर बचता है यानी कि 9 हो जाएगा। 3 की जब 2 पावर करोगे तो ये हो जाएगा 14 और 26 0 यूनिट डिजिट। स्ट्रीम में 4 है, बोट की पता नहीं है, डाउन स्ट्रीम पता नहीं, अप स्ट्रीम 10 है यानी कि बोट की हो जाएगी 14, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 18। ये ऑप्शन गलत है, 18 कर लेना इसको। बैंक ऑफर कर रहा है 24% कंपाउंड हाफ ईयरली, 12% हो जाएगा, और 50,000 कितना हो जाएगा 2 साल बाद, यानी 2 साल हाफ ईयरली लगेगा, तो 4 बार लगाना है आपको, 12% 4 बार लगाना है। ये को काफ़ी कैलकुलेटिव है, अगर हम अप्रोक्सीमेशन से भी जाएं तो 2 बार का लगभग 25.44, उसके बाद में 2 बार का ही हो रहा है 25.44, 50, और उसके बाद में 625, ये तो हो जाएगा 50.88, और इसका हो जाएगा लगभग 625, और 6 भी और लें 57% के आसपास भी जाएं अगर हम, तो 50,000 का 57% अगर आप निकालोगे तो 500 इंटू 57 यानी कि 250, और 35 285 यानी कि 28,500 यानी कि 78 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। एक 3100 मीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है। करण और आयुष निकलते हैं 25 की स्पीड 11 की स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं। तो ये पहली बार कब मिलेंगे, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे तो इनकी टोटल रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर्स पर आवर में। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस है 3110 यानी कि टोटल टाइम आपको 310 सेकंड लगेगा, और जिसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो 5 मिनट और 10 सेकंड, बी ऑप्शन। इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट 4/7 दिया हुआ है। तो अगर हम √2 की बात करें तो -7/√, इसका अगर आप स्लोप देखोगे तो -7/√2/7 यानी कि √2 आ रहा है। तो या तो ये हो सकता है, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, और इसमें -7 -√2, इसमें भी स्लोप नहीं आ रहा, इसी में बन रहा है √2 का स्लोप, दूसरा कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाइप ए 3/4 पार्ट 9 घंटे में भर सकती है, तो पूरा टैंक भर देगी ये 12 घंटे में। सिमिलरली बी जो है वो 2/3 पार्ट 12 घंटे में भर रही है, तो पूरा भरेगी 18 में। और सी जो है 5/6 पार्ट 20 घंटे में भर रही है, तो पूरा भरेगी 24 में। अगर इन तीनों कैल्शियम लोगे 72, 6, 4 और 3, और तीनों को कितना टाइम लगेगा 72/13 यानी कि 13, 5, 7/13, पहला ऑप्शन। टेन और कोट आपको पता है रेसिप्रोकल, x + 1/x 2 दिया हुआ है, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर पूछा हुआ है, 2 ही हो जाएगा। इसको जैसे मर्जी कर लो आप, इसको जब ये होता है तो x हमेशा 1 ही होता है पहली बात, और नहीं तो अगर आप इसमें वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी 2 ही आएगा। वट वैल्यू शुड कम इन प्लेस, 36/25 का रूट 6/5 इंटू 25/6 यानी कि 5/√6 इंटू 6 और 8 यानी कि 2√2/√3, तो 5 से 5 जाएगा, √6 से √6 जाएगा, √3 से ये √2, और ये हो जाएगा 4। x एक पॉजिटिव इंटीजर है, कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी, तो हमने x की कोई वैल्यू मान लेते हैं, x को 2 मान लेते हैं, तो पहला हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 4/7। तो ये पॉइंट्स में जाएगा, पॉइंट्स में ये सही है।
1.5, बाकी तो 0.0 में कुछ जा रहे हैं। एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर है, बेस रेडियस 7 है, ठीक है, और वॉल्यूम 2310 दिया हुआ है। इसकी लेंथ को एक्सटेंड किया गया है बाद में। मान लो कि पहले सिलेंडर अगर ऐसा था, अब इसको पकड़ के लंबा कर दिया, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी इसके अंदर, तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। अब जब ये मौके में कर रहा था तो मैं इसकी एक्चुअल हाइट निकालने लग गया था, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम सीधा कर सकते हैं क्योंकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो हमें पुरानी हाइट से मतलब भी नहीं है, नई हाइट हमें 60 दी हुई है। अगर आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम वाला, पाई इंटू में आर का स्क्वायर इंटू में हाइट इज इक्वल टू 2310, क्योंकि पहले रेडियस 7 थी, अब रेडियस कुछ कम हुई है, हमें वही निकालनी है। तो अगर आप इसको 3 से काटोगे 2 पे, 3 7 जा 7 जा 11 2 11 7, यानी कि आर का स्क्वायर आपका आ जाएगा 49/4। तो आर आपका हो जाएगा 7/2। पहले 7 था, अब 7/2 हो गया, यानी कि 50% कम हो गया। ये सीधा ऐसे हो सकता था। और जब मैं मॉक लगा रहा था तो मैं एक्चुअली इसकी पहले हाइट निकालने बैठ गया। मैंने पाई आर स्क्वायर एच लगा के 2310 किया, यहाँ मैंने आर की वैल्यू रखी 7, वहाँ से हाइट आएगी आई गेस, इसको काटोगे तो 15, और फिर जब ये हाइट 15 आई, फिर मैंने देखा कि हाइट तो बाद में 60 कर रहे हैं, लेकिन पूछ तो रेडियस ही रहे हैं, तो इसकी कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, बट इससे ऐसे कर सकते हो कि हाइट 1 से 4 हुई है, तो यानी कि हाइट 4 गुना हुई है, तो रेडियस को 1, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है, तो 1/4 इंटू 1/4, नहीं, पाई आर स्क्वायर छोड़ो, वही ठीक है। कंपैरिजन करना है इसमें हमें, और अगर हम देखें तो ये 51 की पावर 1/4 है, 12 की पावर 1/3 और 7 की पावर 1/2 है। अगर मैं इसका तीनों को एक साथ कंपेयर करने जाऊंगा तो मेरे को एलसीएम 12 नज़र आ रहा है, उसमें ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 51 की क्यूब 12 की पावर 4 और 7 की पावर 6, जो वैल्यू निकालने का मतलब नहीं है। तो हम दो को कंपेयर करते हैं। हम पहले 51 की पावर 1/4 और 12 की पावर 1/3 को कंपेयर करें अगर, तो भी अच्छी बात नहीं है। हम 7 की पावर 1/2 ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 4 है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 51 और 7 की स्क्वायर, यानी ये तो 49 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि 51 वाला 7 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं 12 की पावर 1/3 और 7 की पावर 1/2 को। एलसीएम 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 की स्क्वायर और 7 की क्यूब, यानी कि 144 और 343। यानी यहाँ से ही पता लग गया कि 7 वाला 12 से बड़ा है और 51 वाला 7 से बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन है? 51 वाला 12 से नहीं, 7 वाला 51 से बड़ा नहीं है, 51 वाला 7 से बड़ा है, 7 वाला 12 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन सही है, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स? प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर, सॉरी 25, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है जिसके 3 फैक्टर होते हैं, 1, एक वो खुद प्राइम नंबर और एक उसका जो स्क्वायर हो क्या है। 2 कंटेनर हैं स्क्वायर बेसिस पे, इक्वल हाइट्स पे, एक प्रिज्म है, एक पिरामिड है। एक की प्रिज्म की वॉल्यूम 450 है, तो पिरामिड की 1/3 होती है, 150 हो जाएगी। एग्जांपल आपको दूँ तो ये प्रिज्म है सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये पिरामिड होता है कौन, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इनका बेस और हाइट तो सेम है। यही बात उसने बोली है कि बेस और हाइट सेम है, तो 1/3 हो जाएगी। पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, क्यू का स्क्वायर पी प्लस आर। ये साइक्लिसिटी वाला, जब भी साइक्लिसिटी वाला हो तीनों को इक्वल पुट कर दो, पी इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। जब तक कि ऑप्शंस में ऐसा कुछ ना हो कि वो नीचे माइनस होकर 0 बन रहा हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इक्वल रखूँगा तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2p, यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी 2, तीनों की वैल्यू 2 रख दो, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, यानी कि 6/3, यानी कि 2, बी ऑप्शन। एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हटा के ऊपर कांस्टेंट लिख के देते हैं के वाई के और जेड के स्क्वायर के। जब वाई 10 है जेड 4 है तो एक्स 12 है, यानी वाई 10 है और जेड 4 है, तो के की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 16। वो पूछ रहा है कि जेड की क्या वैल्यू होगी जब एक्स 16 है, और के की वैल्यू हमने निकाली 120 इंटू 16। वाई 3 है, जेड का स्क्वायर, जेड की वैल्यू पूछिए, तो 16 से गया 16, 3 से गया 40, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा 40, यानी कि 2√10, बी ऑप्शन। सॉरी, 24th पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50? जब 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे 22 हो जाएगा, उसके बाद में 26 हो जाएगा, चलते चलते 48 पूरा जाता है, 44 पूरा जाता है, तो 46 बचेगा। क्योंकि 50 तक लेना है तो 49 का तो कोई मतलब नहीं है, तो एवरेज निकालना है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 68/2 34।
2 शुगर सॉल्यूशंस विद कंसंट्रेशन 8 एंड 3 इनको मिक्स किया और फाइनल 3.75 है। एलिगेशन लगा लेते हैं, 8 और 3 है और ये 3/4 है, यानी कि 12 और 3 15/4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12, यानी हो जाएगा 3:17। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन हो गए और मॉक में मेरे से नहीं हुए थे, झूठ नहीं बोलूँगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। कि पहला, कि जो ब्रेन की आउटर कवरिंग है वो ग्रे मैटर है या वाइट मैटर है। दूसरा, एल नीनो की वजह से नॉर्थ अमेरिका की विंटर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और तीसरा, जो प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो पार्लियामेंट में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होता है या स्पेशल मेजोरिटी से। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ देना। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो बताना। थैंक यू।